एडिटर भाई, तमाम मेरे बहन भाइयों को ये चांद की तस्वीर दिखाओ। बेहतर है अगर छोटा पहले ही तारीख का चांद नजर आ जाए या मतलब को आपको मिल जाए पिक्चर तो वो दिखाएं। लो जी दोस्तों, ये देखें, ये चांद है। अब मैं आपको एक जुमे का अमल ना बताऊं, 5 रुपए का सिक्का ये नजर आ रहा है आपको, 5 रुपए का सिक्का तुम्हारा नसीब बदल देगा। शर्त यह है कि अगर मैं इजाजत दूं, मैं इसका अमल हूं और आज का नहीं, 38 साल हो गए हैं, 38 साल, 6-7 साल की उम्र का मैं अमल हूं। मुझे बाबा जी ने अमल बताया था, बाबा जी ने। ठीक है, मैं रेलवे पटरी पर गया ना, तो खेलने के लिए खेल कूद अपने कजनों के साथ, तो सिक्का रखा रेलवे की पटरी पर, वो लंबा हो गया, ज़ाहिर है रेल गुजरी ना तो चपटा सा हो गया। तो मैंने कहा इसको इसमें सुराख करके गले में डालो, अमीर हो जाओगे। बाबा जी मिले, कहने लगे इस तरह अमीर नहीं होता, ये गुनाह है जी, इस तरह गले में मर्द के पहनना गलत है जी। अमल उसने बताया, उन्होंने बताया कि जो नया चांद निकलता है, ये तस्वीर एक बार फिर दिखाएं जी इनको। नया चांद निकला, आपको नजर आ रहा है जी। नया चांद जब तुम्हें नजर आए, सबसे पहले तो चांद देखने की दुआ पढ़ लो और इसके बाद अल्लाह का शुक्र कहो। कहो शुक्र ऐ मेरे मालिक, यानी कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, ये कह दिया। अब जुमे का ये अमल है, बंदा कहे यार फिर चांद का क्या तल्लक है? तो ये अमल जिसने कर लिया है जी, हाथों में इतनी दौलत आएगी कि दोनों हाथों से लिटाओगे इस तरह, ये देखें दोनों हाथों से लुटा दो फिर भी खत्म नहीं होते हैं। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि यार हमसे वज़ाइफ नहीं होते, यानी बंदा कहे ना कि बंदा देखे, कई लोग हैं मसरूफ़ हैं ज़िंदगियों में। हमारा एक दोस्त था, पंजाबी की मिसाल दिया करता था कि मैंने कहा क्या हाल है, सुने बात ये सुनने वाली है। मैंने उससे पूछा भाई क्या हाल है? अमूमन क्या लोग कहते हैं जी ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है। आप 1 मिनट में लिखें, मैं देखना चाहता हूं आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अब अमूमन बंदा तकिया कलाम बन गया लोगों का, क्या हाल है? मैं तो कई बार मजाक करता हूं, लोगों को कहता हूं हाल पूछ रहे हो, एम्बुलेंस खरीदी हुई है आपने, एम्बुलेंस खरीदी है? वो कहते हैं क्यों? कि भाई मैं बीमार हूँगा अगर, तो उसमें डाल के ले जाओगे, हाल इसीलिए पूछ रहे हो। आगे से हंस देते हैं, मैं भी मजाक कर रहा होता हूँ। तो अमूमन ये होता है कि क्या हाल है, लोग कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। लेकिन एक बंदे को मैंने कहा भाई क्या हाल है तुम्हारा? कहने लगा जी टगे दा कम नहीं, टगे दा कम नहीं ते मिंट दी फुर्सत नहीं। याद रखें कि जब गुर्बत इम्तहान लेती है ना, बंदे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी उस मेहनत के हिसाब से नहीं मिलती। यानी उस एतबार से ना शुक्री कर रहा था बंदा, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मिसाल वो बना गया। ये टका, टका किसे कहते हैं पता है? ये बांग्लादेश में चलता है टका। बांग्लादेश के लोगों में ये जो करेंसी है ना टका, जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक थे ना, तो टका यहाँ पर भी चल जाया होता होगा, हम तो उस वक्त नहीं थे लेकिन चले। टके दा कम नहीं तो मिनट दी फुर्सत नहीं, उसने ये मुझे कहा। तो इस तरह के हालात में अगर आप शिकार हैं, परेशान हैं, काम भी है लेकिन कमाई भी नहीं है, कई बार तो तनख्वाह मिलती है यार 22 दिन हुए हैं, अभी महीना 8 दिन रहते हैं तनख्वाह को, कैसे आप गुजारा करेंगे? है जी, ख़त्म हो गया। तो ऐसे मामलात में बरकत का सिक्का, और ये बाबा जी जो मैं बचपन में मुझे बाबा जी ने बताया था वो तो है, लेकिन जवानी में भी एक बंदे ने मुझे अमल बताया था जी। मैं किसी जगह पर डर गया था, मैं हो जाता है ज़िंदगी में, बंदे डर जाया करते हैं, बड़े बड़े अमल डर जाया करते हैं, और मैं अमल करते हुए नहीं डरा था। मैं एक जगह मतलब रात को वॉक कर रहा था, रात के 1:30 बजे जंगलों में, तो एक जगह मैं गिर गया। मतलब इस तरह बंदे को होता है ना, को आगे पत्थर आ गए, कुछ आ गया, गिर गया, या एक साथ बंदा था मेरे, उसने धक्का दे दिया, जिस तरह भी हुआ। उसके बाद फिर मुझे तकलीफ हुई, तो एक बंदे ने सिक्के का अमल दिया था। बहरहाल जिंदगी की परेशानियां को ख़त्म करने के लिए मैं अमल देता हूँ, जब नया चांद चढ़े, ये अमल है। तो मैं अब अमल बताने लगा हूँ। वीडियो लाइक करें और एक कमेंट भी करें, वीडियो शेयर करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी।
और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। अच्छा जी, अमल इस तरह है कि जब नया चांद, तस्वीर एक बार फिर दिखा दें जी, जब नया चांद आपको नजर आए, अब आपने देखना है उस दिन दिन क्या है। अगर तो उस दिन जुमा है, फौरन ये अमल करें। और अगर उस दिन कोई और दिन है, मंगल है, पीर है, बुध है, कोई, जब चांद निकल आया है ना, अब उस मिसाल देता हूं, उस दिन हफ्ता है, अब इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमरात, और ये जुमा जो आएगा ना पहला, इसको कहते हैं नौ चंदी का जुमा, यानी नए चांद का पहला जुमा। समझ गए? यानी जब भी हो सकता है जुमरात को चांद नजर आए तो फिर अगला दिन जुमा होगा। अमल जुमे के दिन करना है, पहला जुमा जो महीने का चांद निकलने का होता है। नौचंदी जुमरात होती है, नौचंदी जुमा होता है। इतवार के बारे में भी कई उलमा कहते हैं, उलमा नहीं आमल, आमल लोग कहते हैं, उलमा तो ये चीज़ें मानते ही नहीं है। तो बहरहाल मैं अमल जो आपको बताना चाहता हूँ ये है कि एक सिक्का ले लें 5 रुपए का। आप इंडिया में है तो अपने इंडिया का लें, और किसी मुल्क में है, किसी कंट्री में है, कोई ये मामला नहीं है, छोटी यानी मालियत का ले लेना ताकि आपका नुकसान ना हो। तो इस सिक्के पर जब आप चांद देखो ना, इस सिक्के पर आपने यानी कि एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये मैं तेजी में मैंने इसलिए पढ़ी है, मैंने कहा एक ही सांस में पढ़ूं, मेरा सांस टूट जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दे वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। सांस टूट गया मेरा। ये इतनी दौलत वाली आयत है कि अगर कोई 6 माह पढ़ता रहे ना, सिक्के के अलावा मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई रोज 151, अब ये वजीफा और बता रहा हूं, कोई ये सिक्के का तलक नहीं है इसमें, वैसे मैंने उस जहन में आ गया तो बता दिया। ये जो आयत है ना, वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून, ये आयत अगर 151 मरतबा रोज कोई तकरीबन, देखिए अब अल्लाह दे तो हो सकता है 4 दिन में दे दे, कम से कम 6 माह जो बंदा अमल पढ़ता रहता है। आपने नहीं ना पढ़ना तो ना पढ़े, मैं जबरदस्ती नहीं कहता आप पढ़ो। यानी किसी को अपना घर चाहिए हो ना, जाती अल्लाह ताला सबब लगाए, अल्लाह जिस तरह चाहे करे, अल्लाह की मर्जी है। 6 माह तकरीबन पढ़ता रहे 151 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। ये लिखी हुई आ रही याद, ये उसको अल्लाह अपना मकान सबब बना देगा, कोई ना कोई है, मदीने जाने की आरजू है, इलाही कोई सबब बना दे। तो ये जो आपने जुमे वाले दिन अमल करना है ना, सिक्के वाला, अब ये लादा वजीफा, वो बात खत्म हो गई है। ये आप ये 151 मरतबा, 151 मरतबा ये आयत, और मैं इस आयत का अमल हूं, ये याद रखिएगा। मैं आपको इजाजत देता हूं, वीडियो पूरी देखो, लाइक कर दो, इजाजत है। वलकद मक्कन्नाकुम फिल अर्दि वजअलना लकुम फीहा माइश कलीलम मा तशकुरून। एक ही सांस में पढ़ा, इसकी सांस टूट गया। तो 151 मरतबा पढ़ के दम करें, सिक्के पर पर्स में रख लें, और हर यकम को यही अमल करना है। पहला सिक्का अल्लाह के रास्ते में दे दें, ठीक है। और अगर किसी वो सिक्का, उसका अगर कोई टाफी मिल सकती है, ठीक है, ज़ाहिर है मुझे नहीं उम्मीद 5 रुपए की क्या टाफी मिलनी है, लेकिन अगर मिल सकती है वो किसी बच्चे को ले दे। टाफी एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि बच्चा खाए और बीमार माजल्ला नऊज बिल्ला हो जाए। बच्चों की केयर किया करें। ये फूल होते हैं, मैं कहता हूँ फरिश्तों की सिफात इनमें होती हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ अगर मैं होता ना, मैंने किया हुआ भी अमल, होता क्या, तो मैं 5 रुपए की ना लेता, बल्कि 10, 20, 50 रुपए और शामिल करता, ज्यादा टाफियां लेके दे देता। अब एक बंदा टाफी या 5 रुपए की कौन सी घटिया टाफी मिलनी है जी। तो बहरहाल किसी फकीर को भी दे सकते हैं, और फिर नया अमल कर लें। हर चांद की पहली तारीख नहीं करना, मैं पहली तारीख कह गया भूल कर, आपने ये अमल पहले जुमे को करना है।
चांद निकलने के बाद जो पहला जुमा आता है। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे घर में कभी रिज़्क की कमी नहीं होगी और तुम्हारे जो हाथों में दौलत अल्लाह देगा ना, वो तुम लुटाओगे तब भी ख़त्म नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।